दोस्तों, आज का ये वीडियो भगवान राम को समर्पित है। आज मैं भगवान राम की आपको चौपाई सुनाऊंगा। भगवान राम की चौपाई सुनने से किसी भी व्यक्ति की दुखों का नाश होता है, उसके जीवन में खुशहाली आती है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। तो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधिराही सत्संगति पाई, पारस परस को हाथ सुहाई। मतलब सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। चापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई संसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। कहेऊ तात अस मोर परनामा, सब प्रकार प्रभु पुरन कामा, दीन दयाल विरहतु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे ता, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाही ना गाए। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। जासु नाम जपी सुनो भवानी, भव बंधन काटही नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपही बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। ही महंग रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामचरितमानस में भी रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अनंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जाप करते रहते हैं। सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे, अर्थात जिस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। क्रमनाश जल सुरही परई, तेही को कहु शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश का जल, अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है, अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता। सारे संसार की विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए।
अनुचित उचित काजू कुछ होई, समूझी करी भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताई, कही वेद बुधते बुध नाही। अर्थात किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जान कर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति, दुख का वास होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अर्थ, हे पवन पुत्र हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। अर्थात आपकी कृपा से जगत के सभी दुष्कर कार्य क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। एही तनकर फल विषम न भाई, स्वर्ग स्वत अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सट बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं वे मूर्ख हैं, अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। अतः इस शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए। सो धन्य धान प्रथम गति जाकी, धन्य पूर्ण रत मति सोहि पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगता, धन्य जन्म तिज भक्ति अभंगा। अर्थ, वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है उसे धन की तीसरी गति होती है। हृदय विचारती बरही वारा, कवच भांति लंकापति मारा। अति सौ कुमार जुगल मम बारे, निशाचर सुहुट महावल भोरे। जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं तब माता कौशल्या अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही है कि इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत शौकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परम आनंद में मग्न हो रही है। गुर बिनु भव निध तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी हो और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सुख कबने काजा, अस विचारी बोलहु खग राजा। भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का, यह विचार की पक्षीराज काक भुक्चुंडी जी बोले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शरणोगतों के हितकारी, कृपा के सागर और सुख के धाम, कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशीला आचारा। कोहु पंडित कोहु तापस किया था, कोहु धनवंत वीर कोहु दाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर और कोई दानी होता है। कोहु सब्बक्र धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रतिसम होई। कोई पितु भक्त बचन न कर्मा, सपने हु जान दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ,
कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है और दूसरा धर्म और स्वप्न में भी नहीं जानता, तो भी पिता के लिए समान है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अज्ञाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजप देव नर असुर समेते। वह पुत्र जो कि प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्य के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उन सभी पर मेरी प्रावर कृपा बनी रहती है। अखिल विश्व यमम उपजाया, सब पर मोहि प्रावर दया। तीन महन जो परिहरी मदमाया, भजी मोई मन वचन अरुकाया। यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी प्रावर दया रहती है। उनमें जो भी जीव अभिमान और माया को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझे भेजते हैं, वे सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। नाहि दरिद्र सब दुख जगा माही, सुत मिलन सब सुख कहीं कुछ नाही। पर उपकार वचन मन काया, सत सहज सुहाग खगराया। संसार में दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख नहीं, संत समागम के समान कोई सुख नहीं। हे पक्षीराज, वचन मन और शरीर से परोपकार करना संतों का यह स्वभाव है। संत संग ही दुख पर ही न लागी, पर दुख हेतु असत अभागी। भुज तरु सम संत कृपाला, प्रेहित निधि सब विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान है, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं, और दुष्ट जन प्राय संपत्ति नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले खेतों को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। श्याम कात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्राण धरित मोचन। अनुज जान के सहित निरंतर, वसु राम निर्मल। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।